अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, एक सुल्तान का इस्तीफ़ा सामने आ चुका है और वज़ीर आज़म ने वो इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जमा करवाया था, जो कि आज मंजूर कर लिया गया है। और दूसरा सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका भी बाज़गश ये सुनाई दे रही है कि वो भी मुस्ताफ़ी होने के बिल्कुल करीब हैं। एक सुल्तान मैच से आउट हो चुका है, दूसरा सुल्तान मैच से आउट होने वाला है और लगता ऐसा है कि इस वक्त इस डूबती हुई पीडीएम की कश्ती के जितने भी सवार हैं वो एक एक करके कूदना शुरू हो गए हैं। हालात बिल्कुल तब्दील होना शुरू हो गए हैं और इस्तीफे पे इस्तीफे सामने आने की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के बाद जो इसहाक डार साहब का जो जिक्र किया जा रहा है कि उनका भी इस्तीफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हालिया दिनों में जो महंगाई और मिनी बजट जो उन्होंने पेश किया उसके बाद काफ़ी तनकीद का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और अपनी जमात के अंदर भी जो उनकी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और उनके ऊपर ऐसी तनकीद का तूफान एक किस्म का शुरू हो चुका है जिसको वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और डार साहब इस वक्त पाकिस्तान से ये खबर है कि वो यूएई चले गए मुबैना तौर पर। अब देखना ये है कि हालात किस तरह रुख लेते हैं। लेकिन वापस आते हैं आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर। ये चेयरमैन नैब थे। 22 जुलाई 2022 को इन्होंने चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला था। उसके बाद ये अपना काम जारी रखे हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, नैब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था और जितने भी उसकी पावर्स थी वो मोस्टली जो बड़ी बड़ी पावर्स थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई थी। पार्लियामेंट में जो कानून पास किया गया था उसका केस खैर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है। देखते हैं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था, दबाव दिया जा रहा था कि उनकी जो जुरिडिक्शन है उससे हट कर वो और मजीद काम भी करें और मुख्तलिफ किस्म की गिरफ्तारियां करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। अब यहाँ पर पीडीएम जो है वो हुकूमत पीडीएम की वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक डबल गेम खेल रही थी। अब जाहिर ये किया जा रहा था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फौज की तरफ से दबाव था इनके ऊपर, आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर। लेकिन मुबैना तौर पर ज़राइक से ये खबर मौसूल हुई है कि जो राना सनाउल्लाह साहब के केसेस थे उनको ख़त्म करने के लिए भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था और पीडीएम हुकूमत की तरफ से ये भी दबाव था कि मुख्तलिफ जो उनके मुखालिफिन हैं, जैसे कि पीटीआई इस वक्त मुकम्मल मैदान संभाले हुए है सियासत का पाकिस्तान के अंदर और एक बहुत कामयाब बयानिया लेके आगे चल रही है, तो उसके मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए जो दबाव था वो आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब के ऊपर था, जिसको उन्होंने मुस्तरद किया और एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और कहा कि मुल्क के अंदर आइनी तरीके से साफ और शफाफ इंतखाबात ही इस मुल्क के मसाइल का हल हैं और इस मुल्क में जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए। ये बात उन्होंने अपने अलविदाई जो खिताब है उसके अंदर बोली है। अब नाज़रीन, आप दूसरे नज़रिए से देखें तो मुख्तलिफ जो पार्टियां मिलकर हुकूमत में इस वक्त बैठी हैं वो हर इदारे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो या जो भी उनके मुखालिफ इस वक्त खड़ा है, जो कि कोई भी ताकतवर पार्टी उनके मुखालिफ अभी नहीं खड़ी, सारी की सारी एक जगह पर है, लेकिन पीटीआई खसूसन उसके खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। शहबाज गिल से शुरुआत हुई थी, उसके बाद आज़म सवाती के ऊपर इसी तरह की जो परेशानियां और तकलीफ का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद फवाद चौधरी को देख लें, उसके बाद शेख रशीद को देख लें। आए दिन एक ना एक इंपॉर्टेंट जो रहनुमा था इस मुल्क के अंदर उसको दबाव में लाकर गिरफ्तार करके जुल्म जबर करके मार पीट के पेशियां भुगतवा के उसको जलीलो ख्वार करके चक्कर लगवा के अदालतों के, जबकि इमरान खान साहब खुद भी मुतअद्दिद केसों में अब भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। कल भी उनके अदालत में पेश होने की एक ख्वाहिश बहुत ऊपर से आई थी जिसे पूरा करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन जब वो ख्वाहिश पूरी हुई तो पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा कि वहाँ का पूरा समा ही बदल गया। जैसे ही इमरान खान आए तो पूरा एक सैलाब उमड़ आया वहाँ पर लोगों का, जो उनका साथ देने के लिए वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था। तो पीडीएम हुकूमत की तरफ से जो भी हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है पीटीआई को गिराने के लिए, पीटीआई को काबू करने के लिए, अपने बयानिए से पीछे हटाने के लिए और मुख्तलिफ किस्म के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका कोई असरात नहीं हो रहे हैं और इस वक्त पीडीएम की कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है और उसके अंदर जो सवार लोग हैं वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए उस कश्ती से कूद
कूदना शुरू हो गए हैं। अब ये इस्तीफ़ा आफ्ताब सुल्तान साहब का सामने आ चुका है। इसके बाद सदीक जान साहब ने भी आज जो इंकशाफात किए हैं वो भी थोड़े से आपके सामने रखता चलूँ। मालिक साहब के प्रोग्राम में अली नवाज साहब के साथ भी उनकी बहस हुई, तो वो भी बयान कर रहे थे। सदीक जान साहब ने उस शो का सिलसिला हवाला जो हालात है वो भी बयान किए थे, लेकिन उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके बारे में इंकशाफ किया है कि उनका इस्तीफा भी किसी भी वक्त सामने आ सकता है। चेयरमैन नैब के बाद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा सामने आ जाता है तो उसके बाद हालात क्या होंगे, इसके बारे में उन्होंने बयान किया कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, वो कोई भी जो सीनियर तरीन जज होंगे, वो जो इलेक्शन कमिश्नर के जो ओहदा होगा उसको लेकर आगे चलेंगे, और जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जाएगा तब तक वो उस आईनी इदारे के सरबराह होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन की जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, सदर ने जो ऐलान किया है KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शन का, उसकी सूरत हाल को भी देखते हुए पूरे का पूरा केस अब सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फैसला क्या देती है। आप जानते हैं कि जो भी जज पाकिस्तान में अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करता है वो हमेशा इज्जत पाता है। साकिब निसार साहब को देख ले, उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए थे, और आज भी अवाम उनके पीछे खड़ी होती है। जब भी उन पर तनकीद का सिलसिला शुरू किया जाता है, PDM जमात हो या नून लीग की तरफ से, जब भी करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जाती है तो पूरी पाकिस्तानी अवाम उनके पीछे खड़ी हो जाती है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, वो भी ऐसे फैसले कानून और आइन के मुताबिक करें जो कानून और आइन के बिल्कुल मुताबिक होने चाहिए, और पाकिस्तान की उमंगों और पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे फैसले करें जिससे पाकिस्तान का फायदा हो, और उनसे अच्छे फैसलों की ही उम्मीद की जा सकती है। वो चुप जरूर है, शायद वो मुशाहिदा कर रहे हैं सारी चीजों का जिसके ऊपर बेशक सवालात खड़े होते हैं, लेकिन जो उनसे उम्मीद लगाई जा रही है इस वक्त, जितने भी सीनियर वकला हैं, जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जितने भी सीनियर सियासतदान हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैसले करेंगे। अब देखना यह है कि इलेक्शन के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उसके क्या फैसला आता है। लेकिन ये जो आज का इस्तीफा चेयरमैन नैब का आया है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, PDM के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, और ये बात जाहिर करती है कि PDM की कश्ती अब डूबने के बिल्कुल करीब है। और जब ये कश्ती डूब रही है तो वो लोग जो अपने आप को इस गंद में नहीं धकेलना चाहते, जो अपने आप को पाकिस्तान में ज़लील रुस्वा नहीं करना चाहते, वो इस वक्त इस कश्ती से कूदना शुरू हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ PDM की जो जमातें हैं वो बिल्कुल डटी हुई नजर आ रही हैं, और वो चाहती हैं कि किसी सूरत भी इलेक्शन ना करवाया जाए। बल्कि सदीक जान साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि सिकंदर सुल्तान राजा को यह भी ऑफर दी गई है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के बाद अगला सदर उनको बनाया जाएगा, तो अब जो भी उनको कुर्बानी देनी पड़े वो जरूर दें। वो बेशक इस्तीफा दे के घर जाना चाहें, जब उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है तो इस्तीफा देकर घर चले जाए। और सदीक जान ने यह भी कहा कि वो पहले ही एक पेंशन ले रहे हैं और दोबारा इस ओहदे की बाद भी उनकी पेंशन जारी हो जाएगी, तो पैसे की रेल फेल तो उनको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि नून लीग के लिए जो लोग काम करते हैं, जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए नून लीग जो है वो अपने खजाने के मुंह बिल्कुल खोल देती है। अब देखना यह है कि अगला इस्तीफा किसका आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आता है या इसहाक डार साहब का आता है, क्योंकि दोनों ही इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है, अंदरूनी भी और बैरूनी तौर पर भी। अपने मेजबान कमर मेकन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।